तो हम लोग ईशोपनिषद को पढ़ने जा रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया हर चैप्टर को पहले से पढ़ के आएँ ताकि हम थोड़ा तेज़ी से जब पढ़ सकते हैं इसको। चीज़ें बहुत बेसिक हैं, भूमिका में तो बहुत बेसिक बातें हैं, हम लोग पढ़ते जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि समझ में आप लोग को आ रहा है और उसके बाद फिर आगे जहाँ आवश्यकता होगी वहीं पे केवल उसका व्याख्या की जाएगी। ये पुस्तक एक और है, अगर किसी के पास कम पढ़ रही तो आप ले सकते हैं। कितने भक्त उपस्थित हैं यहाँ पे? 3 2 5 3 2 5 10 पुस्तकें होनी चाहिए। सबके पास है पुस्तक? आपके पास है किशोर? ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तिष्ठारणे। श्रील प्रभुपाद जी की भूमिका हम पढ़ेंगे ईशोपनिषद से। ईशोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, 108 उपनिषद हैं और उनमें से ये कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, तो ये उसको बोला जा रहा है। इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहते हैं। वैदिक ज्ञान में श्रुति है और स्मृति है। तो श्रुति जो है वो माता की तरह है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, अपने पिता के बारे में व्यक्ति को माता से मालूम चलता है, तो माता ही बहन को भी बताती है। जो बड़ी बहन है वो उसको माता ही नहीं बताया है, लेकिन बहन भी कुछ बातें बता सकती है हमें अपने पिता के बारे में। उसी तरह श्रुति जो है वो सीधे भगवान के वाक्य हैं। वो किसी ऋषि के द्वारा प्रकट जरूर होते हैं, लेकिन मात्र वो माध्यम होते हैं। ऋषि वो प्रकट होते हैं, लेकिन उसको किसी ने संकलित नहीं किया। जैसे आप जानते हैं, वेद जो है भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं और उनका संकलन, मतलब कह सकते हैं इकट्ठा कंपाइलेशन किया है वेदव्यास जी ने। उसमें कुछ अपनी एसिमिलेशन, मतलब उसको उस ज्ञान को धारण करके फिर प्रस्तुत नहीं किया है, सीधे सीधे ऐसे लिख दिया उसको। और इसको श्रुति कहता है। लेकिन श्रुति ही में के जो ज्ञान है उसको समझने के बाद जो ऋषियों ने लिखा है उसे स्मृति कहते हैं, जैसे कि पुराण इत्यादि जो हैं। और भगवद गीता जो है वह स्मृति में श्रुति है। महाभारत एक स्मृति है और उसके अंदर भगवान क्योंकि सीधे बोल रहे हैं इसलिए वह श्रुति कहलाती है। तो जितने भी उपनिषद हैं यह भी श्रुति कहलाते हैं। और इसमें इस ईशोपनिषद में हमें क्या मालूम चलता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं। यह जो ईश हैं जो वो एक व्यक्ति हैं, न कि वो निराकार ब्रह्म हैं। तो इसको हम ईशोपनिषद से सीखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कौन है ये ईशोपनिषद नहीं बताता है। आप समझ पा रहे हैं? ईशोपनिषद में ये मालूम चल जाता है कि वो व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, लेकिन वो कौन है ये मालूम नहीं चलता। ये चीज़ भगवद गीता में मालूम चलती है। और किस प्रकार से उनकी प्राप्ति करनी है वह भी बताते हैं, लेकिन डिटेल में मालूम चलता है हमको नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति साम्य सिंधु से कैसे भक्ति करनी है, भागवतम से ही मालूम चलता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे भूमिका की, वेदों की शिक्षाएं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने भक्ति वृक्ष पुस्तक पढ़ी है श्रद्धावान, तो उसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। तो वो हम थोड़ा तेज़ जाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, हम तभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। वेदों की शिक्षाएं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कॉन्वे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिए गया एक प्रवचन। देवियों तथा सज्जनों, देवियां तो यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या हैं? संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। 1 मिनट। लेकिन अंततः इसका तात्पर्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। अगर आपको याद आ रहा हो तो श्रद्धावान का चैप्टर नंबर 5 है। इसको हम लोग उस वक्त समझ नहीं पाए थे। आज मैंने इस पे लेक्चर सुन रहा था तो समझ में आया। देखिए, विद मतलब होता जानना, तो उस धातु का अर्थ लेकर के वेद बोला जा रहा है ज्ञान। तो ज्ञान शाश्वत है, ध्यान देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान की शुरुआत किसी एक डेट में हुई थी, इसलिए इससे समझ लेना चाहिए कि वेद भी शाश्वत है। एक तो ये समझ में आती है बात। दूसरा, ये बहुत ही विस्तृत व्याख्या है, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, परिभाषा है वेद की, कि कुछ भी ज्ञान जो है वो वेद है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी आगे जाकर के भी इसमें बताएंगे, वेद का अर्थ ले रहे हैं एक एवरेज परिभाषा, मतलब वैदिक ज्ञान, वेद, वेदांग, पुराण इत्यादि।
कुछ ऐसा भी ज्ञान है जो वेदों के अनुकूल नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वेदों के अनुसार नहीं चलते, बहुत सारे धर्म हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, तो उनको वो भी कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर आप विस्तृत परिभाषा लेते हैं, ब्रॉड डेफिनेशन लेते हैं, तो उनको वेद कह सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि वेदों के अनुसार नहीं चल रहे, वेदों के फॉलोइंग द फुट स्टेप्स, या वेदों के हाँ अनुसरण नहीं कर रहे हैं शिक्षाओं का, इसलिए वो नॉन वेदिक कहे जाएंगे। जैसे कि बौद्ध धर्म ये वेद को नहीं मानता, तो ये भी कुछ ज्ञान देता है कि नहीं? तो आप कहेंगे अभी तो इसमें लिखा है कि वेद मतलब ज्ञान, तो ये वेद वो परिभाषा इस तरह से कि जानना, कुछ ज्ञान दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वेद के अनुसार ज्ञान दे रहा है। तो वैदिक ग्रंथ जहाँ बात आएगी, वैदिक ज्ञान का अर्थ है वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण, इसके मार्ग अनुसार, इसके द्वारा हमें जो ज्ञान मिलता है उसको हम वेद कहते हैं या वेद का ज्ञान कहते हैं। यहाँ पे इसके वो अर्थ, वही परिभाषा लेके हमें चलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, इतनी संकीर्ण परिभाषा लिखते हैं वो कि वेद मतलब केवल वेद और पुराण भी नहीं, लेकिन वस्तुतः ऐसा आचार्य लोग नहीं बोलते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि वेद का अर्थ है वेद और वेदों के अनुसरण करते हुए कोई भी ग्रंथ, जैसे कि भक्ति सामर्थ्य सिंधु ये वैदिक है। क्यों है? क्योंकि इस विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से ही कोटेशन लिया जा रहा है, उसके अनुसार शास्त्र लिखा गया है, उनसे उसका विरोध करके नहीं लिखा गया। समझ में आता है बात आपको? आचार्यों के वचन भेद, आचार्यों के जो भजन हैं उनको वेद का ही स्वरूप बोला जाता है, क्योंकि वेद का निष्कर्ष वो प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। तो आप समझ गए वेद का अर्थ हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? वेद, वेदांग जितने भी हैं, और वेदांत, पुराण, उपनिषद, उसके अनुसार वो जो ज्ञान हमको देते हैं उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। ये वैदिक अर्थ, वैदिक ज्ञान का अर्थ ले रहे हैं। अब हम लोग जिस पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं या जिस सेक्शन को पढ़ने वाले हैं उसकी थीम ये है, समझ लेना चाहिए। थीम समझते हैं, विषय ये है कि हमको वेद की जरूरत क्या है। हम तो ज्ञान अपनी शक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये थीम समझ में आ रही है? क्या थीम है इसकी? वेदों की आवश्यकता क्या है? भाई जब तक आवश्यकता ही नहीं पढ़ने की तो आदमी जाएगा क्यों वेद के पास? तो यहाँ पे बताया जाएगा कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना क्यों अपूर्ण है, और हम लोग दिव्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। इंद्रियों का मतलब जो इस समय हमारी दूषित इंद्रियां हैं, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, हम थोड़ा एक बार रिवाइज करते हुए चले जाएंगे। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा, बद्धावस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्धात्मा तथा मुक्त आत्मा में अंतर यह होता है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष ये है कि वह त्रुटियां करता ही है। इसको हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग भक्ति वृक्ष में सीख चुके हो। उदाहरणार्थ जैसे महान व्यक्ति भी अनेक लोग हैं त्रुटियां करते हैं। कुछ मिस्टेक हो रहा है पढ़ने में क्या? हाँ सॉरी, मैं आगे बढ़ गया। हाँ, जैसा हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में ना जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है, परंतु उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी अनेक लोग हैं त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद्ध आत्मा का एक दोष है। इसे क्या कहते हैं संस्कृत में, किसी को याद है? इसे कहते हैं कर्ण अपाटव, कर्णापाटव। कर्ण का मतलब, कर्ण से इंगित हो रहा है सुनने की क्षमता, तो कर्ण का मतलब हो गया सारी ज्ञानेंद्रियां। उपलक्षण से आप समझ सकते हैं, कर्ण का मतलब सारी इंद्रियां, आँख में, कान में, नाक में, सब जगह दोष है। जैसे आप जानते हो कि अगर आप गुलाब जामुन खाओ और उसके बाद नींबू का जूस पिए तो नींबू का जूस आपको मीठा नहीं लगेगा, तो ये इंद्रियों का दोष है। ठीक है, अभी इस टाइम आप लोगों को ठंडा जल खराब लगेगा और यही ठंडा जल आपको गर्मी में बहुत अच्छा लगेगा, तो ये सब इंद्रियों का दोष है। इसको से हम गलती कर लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट हम नहीं बोल लेते। इंद्रियों का दोष आगे जाके आएगा ना। यहाँ पे गलती करने की भावना थी, हम लोग गलती करते ही हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है टू एरर इज ह्यूमन, तो इसलिए कुछ समझाना नहीं है, हम लोग गलती करते हैं। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि आपसे पूछे कि आप क्या हैं तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ।
ये सब देह से संबंधित परिचय है, किंतु आप ये शरीर नहीं है, ये भ्रम है। एक छोटा सा कमेंट ये है कि जब व्यक्ति अपने को ही नहीं जानता तो दुनिया के बारे में क्या जानेगा। सिंपल सी बात है। जब हम इतने भ्रमित हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि ये जो शरीर त्रिधातु का बना हुआ है, कफ वात और पित्त, वो मैं हूँ, तो फिर बताइए कि उसके बाद उसके ज्ञान की क्या वैल्यू रह जाएगी। अगर मैं, हाँ, भगवान के बारे में क्या बोल सकता जब मैं कहूँ कि मैं ये स्पीकर हूँ। सोचिए, मेरा ये मानना कि मैं ये स्पीकर हूँ और मेरा ये मानना कि मैं ये शरीर हूँ, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी भौतिक है, ये भी शरीर भी भौतिक है। लेकिन और हर जन्म में इस प्रकार से मान रहे हैं, तो जब हम अपने ही बारे में नहीं जानते हैं तो भगवान के बारे में कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये हम इस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं। देखिए, इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे एक भक्त से बीमार हैं यहाँ पे, तो जब प्रभु आप बीमार थे तो आपको दवा तो पता नहीं थी। अब आप जब डॉक्टर के पास गए और उन्होंने आपका डायग्नोसिस कर लिया, तो इससे श्रद्धा तो आ रही है ना कि एक तो स्थिति ये है कि मैं बीमार हूँ और मुझे पता नहीं है कि बीमारी का इलाज क्या है। तो नेचुरली मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा, उसकी शरण लूंगा जो मेरी बीमारी को ठीक कर सके। अब वो कैसे ठीक करेगा मुझे पता नहीं है, मुझे विश्वास ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो व्यक्ति प्रामाणिक है, उसने अन्य लोगों को ठीक किया है, तो मेरा जो विश्वास है वो अंधविश्वास नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भाई मैं गलतियाँ तो करता ही हूँ, ऐसा तो कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं जो गलती नहीं करता हो। आपने करी गलती बचपन से? पूछा जाए कि सुबह से कोई गलती करी है कि नहीं, तो भी हाँ, कौन से दिन गलती नहीं की है? तो हर दिन पदम पदम, यस, हर पग पे हम लोग गलती करते रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो ये पहला व्यक्ति को ये नम्रता पे लेके आ जाना चाहिए कि हम अपने बारे में नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं अपने बारे में नहीं जानते, तो इसलिए हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह भ्रांति में है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह सिद्धांत बनाता है, मैं सोचता हूं कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे अपनी खुद की स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह अपूर्ण है, यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। जैसे सोचिए, गांव का किसान, अब उसके पास जाइए, बोलो आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्या विचार है? अच्छा, किसने आज तक साइंस नहीं पढ़ी है? हमारे लाला, आपने पढ़ी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है आपने? हाँ, तुरंत बोल देगा, देखो यहाँ ईमानदारी आपने बोल दी, ईमानदारी कर दी तुरंत। हाँ, नहीं हमको पता नहीं, हमें नहीं पता, हम नहीं बोल सकते। अब मान लीजिए, अब आप फॉर एग्जांपल आप सोचें कि थर्मोडायनेमिक्स, मुझे लगता है ये मृदंग की एक ताल है। आपको मृदंग बजाना तो आता है, लेकिन अगर आप ऐसा बोलने लग जाए, आप ऐसा बोलेंगे नहीं, भौतिक विषयों में हम सीधे ईमानदारी कर देंगे, हमको बोल देंगे हमको नहीं पता है। या फिर अगर हमको लगे कि इस विषय में किसी को कुछ पता नहीं है, तब हम बोलना चालू करेंगे। जैसे मान लीजिए इनको भी पता हो कि यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो फिर ये बोल सकते हैं कि ये इसका मतलब ये होता है, मृदंग की एक ताल होती है, इसको हम लोग दामोदर अष्टक में बजाते हैं, इसका नाम थर्मोडायनेमिक्स है। तो लेकिन आप जानते हैं कि मेरे को भी पता है, दो चार लोग और भी साइंस पढ़े हुए हैं, तो हम चुपचाप हो जाएंगे, हमको नहीं पता है। और भगवान के संबंध में, दर्शन के संबंध में किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए लोग कुछ भी दर्शन में खोल देते हैं। बहुत सारे दर्शन हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म भी है, जितने भी दर्शन है वो वेदों को ही नहीं मानते, और भी बहुत सारे दर्शन आजकल के चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे दर्शन शास्त्र जो हैं वो सब वेद के अनुसार चल रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि लोग धोखाधड़ी करते हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, हम सब लोग सोचते हैं जब तक लोगों को मालूम नहीं चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी की धोती और कुर्ता साफ नहीं है, अब कैसे मालूम चलेगा साफ नहीं है? नहीं, स्मेल की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो आज आपने पहना, तरीके से मंगल आरती में नहीं पहन के जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपका धोती कुर्ता सूखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ वही पहन के चले जाएंगे, कौन देख रहा है? भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, हमें कौन सी पूजा करनी है, चले जाएंगे। तब ये होता है, बहुत बार भक्त लोग इस प्रकार से करते हैं। तो जब तक दूसरों को मालूम न चले तब तक सब कुछ ओके है। तो ये चीज़ इसको धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति है। जैसे आप जानते ही हो कि डार्विन की थ्योरी, हम लंबा नहीं इसमें जा रहे, बस खाली वो बोलते रहते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंसान बंदर से आए। अरे तुम्हारे सोचने से क्या हो सकता है? हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज बंदर से आए हों, लेकिन हमारे पूर्वज तो बंदर से नहीं आए।
और हम लोग से जानते खतरनाक क्या बात क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं 10वीं में 8वीं में, तो हम लोग सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं कि साइंटिस्ट तो कुछ सोच के बोल रहा होगा ना। और दिक्कत क्या है, खाली वो सोच के बोल रहा है, तथ्य कुछ भी नहीं उसके पीछे। तो ये सब धोखाधड़ी की बात है। पर उसको ये जो डार्विन की थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको उसके खिलाफ कितने सारे एविडेंस हैं कि ऐसा नहीं है, फिर भी उसको दबा दिया जाता है और धोखा लोगों को दिया जाता है ताकि लोग भगवान पर विश्वास ना करें। तो ये धोखाधड़ी की प्रवृत्ति है। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है। प्राय कोई व्यक्ति चुनौती देगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंख हैं भी? यदि आपके पास आंखें नहीं हैं तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते, अतएव आपके पास देखने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान या वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो हम अब ये समझ रहे हैं कि थीम क्या है। हमने यह चर्चा किया कि हम अपनी शक्ति से भगवान के बारे में सीधे सीधे क्यों नहीं जान सकते, इसलिए अब हमको ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम चुनना होगा जो हमें दिव्य अवस्था का ज्ञान दे सके। समझ में आ रहा है आप लोग को? 4 दोष हमने क्या देखे? पहला था गलती करना, दूसरा भ्रमित होना, तीसरा धोखा देना, और चौथा इंद्रियां पूर्ण होना। आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। प्रभुपाद अंधेरे का उदाहरण दे रहे हैं, भक्त लोग और उदाहरण देते, कहते पूरी रोशनी हो तो भी अपने नाक का पॉइंट देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट कितना पास है ना, देखा किसी ने? शीशा छोड़ करके अब देख नहीं सकते। अच्छा, और पास चले जाते हैं, आंखों के अंदर की जो आईलिड है, ये जो खाल के अंदर वाला भाग है, वो देख पाते हैं आप? देख सकते? वो तो कैसे भी करके नहीं देख सकते अगर शीशा ना लगाए तो, है ना? कितने आश्चर्य की बात। तो जो बहुत पास है और बहुत दूर है उसको तो देख ही नहीं सकते हम। तो अपने ही शरीर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर भगवान को देखने की बात ही क्या है? ठीक है, तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए कि सारी चीजें अपूर्ण है। इस कारण से ना तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें डाउट होगा, उसमें गलतियां होंगी, तो जो दूसरों को देंगे तो वो और गलतियां उसमें मिश्रित हो जाएंगी। समझ में आ गया? क्लियर? बद्धावस्था में इन सारे दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, न ही हम स्वयं संपूर्ण हैं। अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। अब इस लाइन को थोड़ा गंभीरता से ध्यानपूर्वक समझिए। वेदों के जो ज्ञान है वह हमारे इंद्रियों के ज्ञान से मैच करेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे वैदिक गणित का उपयोग करके आप गणित मतलब का जोड़ भाग करना सीख सकते हो, तो वहां तक तो आपका वो ज्ञान जो है मैच करेगा। लेकिन जब भगवान के बारे में बात हो रही है, दिव्य धाम के बारे में बात हो रही है, या भगवत संबंधी वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, वो जरूरी नहीं है कि आपकी इंद्रियों के ज्ञान से वो मैच करे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसलिए वेदों को यथारूप में स्वीकार करने का मतलब है कि यद्यपि मेरी इंद्रियां उसको अभी प्रोसेस ना कर सकें, मेरी इंद्रियां समझ ना सकें, लेकिन जैसा ज्ञान बताया जा रहा है वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। जैसे हम लोग को बोला जाता है कि भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, भगवान का प्रसाद भगवान से भिन्न है, भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, भगवान का धाम भगवान से भिन्न है। तो ये हम अभी अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इसको शास्त्र पे श्रद्धा लग करके समझ में आना चाहिए। जब मेरी चेतना शुद्ध हो जाएगी तब मैं इन वस्तुओं को समझ पाऊंगा। इस समय हमें केवल शास्त्र की बात को एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? सुन कान से ही रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको सारी बातें तुरंत उसका अनुभूति होने लग जाए। तो शास्त्र सही है, ये दिव्य ज्ञान मेरे को दे रहे हैं, मेरी चेतना भी शुद्ध नहीं है, तो इस कारण से शास्त्रीय श्रद्धा को लेकर के स्वीकार करना चाहिए। अर्थात आपको अभी कोई फल प्राप्त हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शास्त्र के वचन को लेकर के व्यक्ति को चलना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? जैसे जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इतने नियम की क्या जरूरत है? अगर केवल मूर्ति मात्र हैं तो इतने नियम की क्या जरूरत है? इसका अर्थ ही है शास्त्र में नियम दिए गए हैं ताकि उन शुद्धता के नियमों का पालन करके भगवान की सेवा करके हम शुद्ध हों और फिर समझ पाएं कि भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। भगवान तो साक्षात पहले से ही थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए सारे नियम बताए गए शास्त्र में। और उन पे श्रद्धा क्यों है? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि मैं अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकता अभी, ये ज्ञान से ही है, इसको मैं इस पर चलूंगा तो मुझे एक दिन भगवान हृदय में ज्ञान प्रकट कर देंगे। मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यथारूप में स्वीकार करने का मतलब यही है कि अगर मेरी इंद्रियों से कुछ मैच ना करे तो उसमें मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करूं अपने अनुसार। समझ में आ गया? जैसे
कुछ लोग कहते हैं कि हम वृंदावन के कृष्ण को मानते हैं, हम द्वारका को नहीं मानते, उसने बहुत लड़ाई झगड़ा करवाया है। कुछ लोग कहते नहीं, हम द्वारका वाले को मानते, उसने गीता बोली, लेकिन हम वृंदावन के नहीं मानते, उसने बहुत सब लविंग अफेयर्स किए। तो अभी ये तो इस प्रकार की भावना जो है ये दिखाता है अर्ध कुक्कुट न्याय। ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसा है वेदों में वैसे समझ लेना चाहिए। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है, ये आप सब जानते हैं। मुसलमानों ने सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोगों को हिंदू कहना चालू किया था। हम हिंदू नहीं हैं, हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को स्वीकार करते हैं। ये क्यों है थोड़ा समझ लीजिए, बाकी तो आप जानते हैं। वर्णाश्रम के द्वारा क्रमशः जीव के चेतना का उत्थान होता है। सीधे सारे लोग भगवत धर्म में नहीं लग सकते हैं, भक्ति में नहीं लग सकते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नियमों का पालन करके ये हो गए आपके वर्ण, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के द्वारा समाज में नियमन आता है। अगर आपको याद हो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके व्यक्ति एकदम पशु स्तर से कम धीरे धीरे मनुष्य के स्तर पे आता है। सारे लोगों को आप बोलेंगे हरे कृष्णा करने के लिए, कहाँ करते हैं लोग बताइए। तो इसलिए वर्णाश्रम के द्वारा एक बेस मिल जाता है जिसमें सभी चेतना के लोग धीरे धीरे करके प्रगति कर सके। ऐसा नहीं कि सारे लोग आश्रम ज्वाइन कर लेंगे, आज सारे लोग विरक्त हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए लोगों को उस नेट में ऐसे समझ लीजिए, जैसे सर्कस में लोग गुलाटी मारते हैं हवा में, लेकिन नीचे एक नेट रहता है। तो मान लीजिए गुलाटी में छूट गया हाथ, नीचे गिरा तो व्यक्ति कम से कम उस नेट पे आके फंस जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो कर रहा है, लेकिन वर्णाश्रम अगर नहीं होगा तो सीधे जाके वो पाप में गिर सकता है। भक्ति तो कर रहा है, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है तो सीधे हो सकता हो कि गर्हित कार्य करने लग जाए। तो सारे लोग कम से कम पाप में न लगें और धीरे धीरे नियमों का पालन करके आगे वृद्धि करें चेतना में, इसके लिए वर्णाश्रम धर्म है, शुद्धिकरण करने के लिए। और वस्तुतः वर्णाश्रम का उद्देश्य है विष्णु आराध्यते पुंसाम नान्यत तोष कारणम, भगवान विष्णु की सेवा के लिए ही सारा वर्णाश्रम है। लेकिन ध्यान देना चाहिए, इसको भी महाप्रभु ने बाह्य कहा है, क्योंकि सीधे भगवत प्रीति में ये मदद नहीं करता है। चारि आश्रमी यदि कृष्ण ही भजे, स्वकर्म करीते सेई रौरव बड़ी मजे। चारों आश्रम का पालन कर रहा है और कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो करने से ही व्यक्ति नरक में गिरेगा। इसका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों नहीं कहना चाहिए, सामान्य सभी लोगों के लिए वर्णाश्रम का पालन आवश्यक है, जिसके द्वारा धीरे धीरे करके वो प्रगति कर सके। ठीक है, अब उसको आगे पढ़ते हैं। यानी कि कोई वे कहे कि मैं वेद मानता हूं, लेकिन अगर वर्णाश्रम को नहीं मानता तो वेदों को नहीं मान रहा है। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं, यह वर्णाश्रम कहलाता है। तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। भगवद गीता में कहा गया है ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भले ही लोग उसको दबाने का प्रयास करें और कहें कि सब लोग बराबर हैं, लेकिन आप हर जगह देखोगे कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति मैनेजर है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण के कार्य कर रहा है। किसी भी सोसाइटी में देख लीजिए, कुछ इंजीनियर हैं जो लोग, या कुछ लेबर हैं। तो आप देख सकते हैं किसी भी समाज में हर जगह ये वर्गीकरण जरूर होता है। मान लीजिए किसी कॉलेज की एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ वर्कर्स हैं, कुछ स्टूडेंट छात्र पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचारी कह लीजिए, मतलब जो भी जितना भी मात्रा में उसे कहा जा सकता है। और टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, तो वो टीचर्स हो गए, ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, वो भी जितनी मात्रा में उन्हें कहा जा सकता है। लेकिन हर जगह इस प्रकार का वर्गीकरण हो जाता है, सिक्योरिटी रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि लोगों का स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ समझते हैं? हाँ बोलने से पहले नहीं, स्वभाव का अर्थ है कई अनादि काल से जीव गुणों का संग करता है और उस कारण से उसकी वृत्तियां बन जाती है, उसके मन में संस्कार बन जाते हैं और फिर वो वैसे ही कार्य करता है। तो उसको स्वभाव कहा जाता है, वो स्वरूप है जो आप बोल रहे हैं सेवा करना। ठीक है, ओके। समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो ये जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अन्य वर्ग है। तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे कितने भक्त लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अब समझ में आ गया आपको स्वभाव का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है? आपको बोला जाए कि आपको बिजनेस करने के लिए बोला जाएगा, आपको अगर बिजनेस में भी बोले साड़ी बेचनी है आपको, चलिए साड़ी बेचनी है, ये क्या है? साड़ी बेचनी है, ये डीटी पैराफिनेला बेचना है आपको,
तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ये क्या दिखाता है? स्वभाव। अब कुछ लोगों को बोलिए कि गीता क्लास में आना है या ईश्वर परिषद क्लास में आना है, प्रभु जी हम बहुत टाइम नहीं है, ये आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं स्वभाव के अनुसार रुचियां होती हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए। एक किसान को के जीवन की सफलता यही है कि उसकी गोभी पूरा बढ़िया फूल निकला, और एक ब्राह्मण क्या कर रहा है, काट के भगवान को अर्पित करने, क्या कर रहा है, छोटा निकला बड़ा निकला से क्या फर्क पड़ता है। वो श्लोक देखा कितना बढ़िया श्लोक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक ब्राह्मण के लिए श्लोक पे विचार करना, शास्त्र पे विचार करना, वो उसके लिए एक सुख है। और एक वैश्य के लिए कृषि कर रहा है, उसके लिए गोभी सुंदर निकल गई, वही सुख है। और क्षत्रिय के लिए ये सुख है कि भाई उसके लिए कितने सारे राज्य का विस्तार हो गया। और शूद्र के लिए अपना जो कार्य कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार लोग अपने अपने कार्यों को चुन लेंगे। अब बुद्धिमानी ये है कि उन कार्यों को कृष्ण के लिए किया जाए। तो खैर, लेकिन वर्गीकरण हमेशा रहता है। ओके, तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। प्राकृतिक आप लोगों को समझ में आ गया? हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, उसको जबरदस्ती आप किसी और कार्य में नहीं लगा सकते। स्वभाव और प्रकृति, ये क्लियर है? ठीक है, यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। बहुत सुंदर बात है, ध्यान दे सुनिए। देखिए, इंग्लिश में बोलूंगा, वैदिक ज्ञान यूनिवर्सल है और एक्सियोमैटिक है। जैसे कोई कभी कहता है कि भाई गीता तो 5000 साल पहले बोली गई, अभी क्या जरूरत है? तो उनसे पूछो कि भाई 5000 साल पहले क्या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को प्रकाशित करता था? अब कहे भाई बहुत समय हो गया, अब हमें सूर्य की जरूरत नहीं है। क्या ये सही बात है? अच्छा, पूरे विश्व में सूर्य ही प्रकाशित देता है या हम लोग हैलोजन लगाते हैं जाके अमेरिका में टांग के आते हैं? नहीं करते। तो यानी जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अनंत अनादिकाल से इस पूरे जगत को उद्भासित कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऐसे ही वेदों का ज्ञान अनादिकाल से सभी जीवों को ज्ञान दे रहा है। तो यानी वैदिक ज्ञान क्या हो गया? यूनिवर्सल, हमेशा के लिए, सर्वदा। सर्वदा मतलब हो गया सारे काल में, और हर 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 जगह क्या क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी है। और दूसरा चीज है एक्सियोमैटिक। जैसे आप लोग वन स्वीकार करते हो, वन होता है, एक होता है, लाला एक होता है, जीरो होता है, क्यों मानते हैं आप? समझ में आ गया? आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो जीरो और एक स्वीकार करना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक्सिम, मतलब इसके बिना आपकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। अच्छा, अब का खा घ मानते हैं? क्यों मानते हैं? करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप संस्कृत हिंदी कैसे पढ़ेंगे? तो उसी प्रकार से वेद का जो ज्ञान है वो एक्सियोमैटिक है। उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, भले ही वो हमारी इंद्रियों से मैच ना करता हो। अब प्रभुपाद उस बात को बताएंगे। यही स्वीकृति है, मतलब कि वेद में कोई गलती नहीं है। अगर गलती कहीं है तो मेरी समझावट में गलती है, लेकिन वेद में कहीं कोई गलती नहीं है। उदाहरणार्थ, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं, चाहे वो अपना ही मल हो तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे स्थान में पर यह कहा गया है कि गाय का मल या गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो यह शुद्ध हो जाता है। सो हम साधारणतः यह तर्क कर सकते हैं कि यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह गलत नहीं है, यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। हाँ, इसको थोड़ा समझ लीजिए। किसी वैज्ञानिक ने अगर गोबर में रोगनाशक गुण पाए हैं, इसका मतलब गोबर पवित्र है। हाँ, मेडिसिन में भी जैसे बीटाडीन जो है उसमें भी रोगनाशक तत्व होते हैं। तो क्या बीटाडीन से आप अपना स्थान लेपेंगे? भाई चलो हमने बीटाडीन से लेप दिया है, अब बैठ जाइए इसके ऊपर। ये ठाकुर जी को हम लोग बहुत बार उनके शरीर में, श्री विग्रह में यूज़ करते हैं इसको, गोबर को। तो क्या बीटाडीन लगाते हैं? या हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोरोलिन, बोरोलिन में रोगनाशक शक्ति था ना, बोरोलिन लगाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि एक अंश मात्र में वो कुछ समझ सकते हैं,
जो वैज्ञानिक है, लेकिन वेदों को वैज्ञानिकों के प्रमाण की वेट करना, क्या कर सकते हैं, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? ऐसा नहीं कि वेद की वाणी को पे हम श्रद्धा ना रखें और साइंटिस्ट की बात पे विश्वास रखें। जब साइंटिस्ट प्रूव करेंगे तब हम कहेंगे हाँ भाई वेद सही थे। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सारे ज्ञान को, सारे वैदिक ज्ञान को साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर सकते। जैसे आध्यात्मिक जगत के बारे में कभी नहीं बता सकते वैज्ञानिक, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बात ये थी, हमने इसमें एक और बात आई थी कि जो विरोधाभास लग रहा है वो कहाँ से है, हमारी इंद्रियों की वजह से। भाई एक तरफ कह रहे हैं गोबर का मल जो है, सॉरी गाय का मल जो है गोबर, वो पवित्र है, तो फिर एक वैज्ञानिक का जो मल है वो और पवित्र होना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट हम नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? या फिर एग्जाम्पल लिए जाए कि भाई आप लोग बोल रहे हो राम राम करने से राम मिल जाते हैं, तो आम आम करने से आम मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आम एक भौतिक शब्द है और आम के फल में अंतर है, लेकिन राम और राम के नाम में अंतर नहीं है। तो ये इस पर हम अपना लॉजिक नहीं लगा सकते। देखिए लॉजिक हमने लगाया है, लॉजिक हमने ये लगाया कि हम लोग परफेक्ट ज्ञान को अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, ये यहाँ तक लॉजिक लगाया हमने। और इस लॉजिक का उपयोग करके हम लोग लॉजिकली कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेदों को स्वीकार करना यही लॉजिकल है। जैसे आप उदाहरण दे देंगे, अपने पिता को जानने के लिए माता के पास जाना लॉजिकल है, और दुनिया भर में घूमना पूछते रहना भाई आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, ये लॉजिकल नहीं है। ये लॉजिकल मतलब तर्क की दृष्टि से ठीक नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा व्यक्ति का। ओके, आरोहा अभी प्रभुपाद शर्मिका से बताएंगे इसमें। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो, क्या यह कोई वैदिक आदेश है? एक सेकंड, जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं, इसको ऐसे समझिए। भारत में बहुत बार आप कोई बात बोलेंगे तो वो पूछेंगे कहाँ लिखा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि न्यूज़पेपर में लिखा है। मतलब कोई मान्यता होनी चाहिए। बहुत लोग आजकल यूट्यूब में पोस्ट करते हैं इस पुराण में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, तो कुछ हद तक वो उस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब भी आप देखो योग की बात भी करते हैं लोग, तो वो पतंजलि योग सूत्र कोई पढ़ने नहीं जाता है, लेकिन वो बोल देते हैं कि यहाँ से ऐसे लिखा है, वहाँ से लिखा है, या पढ़ के भी आते होंगे। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी भारत में लोगों की सहज श्रद्धा है शास्त्रों के ऊपर। तो वही बोलते हैं कि अगर आप बोल रहे हो तो किस आधार पर बोल रहे हो। आधार का मतलब है वैदिक ग्रंथ। वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप व्याख्या का अर्थ है मतलब जैसे गाय का गोबर पवित्र है, कैसे पवित्र है इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे आप 1 की व्याख्या नहीं कर सकते हो, 0 की व्याख्या नहीं कर सकते हो, ऐसे ही वैदिक ज्ञान जब बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान है, क्यों है ये नहीं बोल सकते आप। हाँ, स्वीकार करना होगा। कैसे हैं हम मान सकते हैं, क्यों कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं है ये नहीं बोल सकते आप। आपको जो ज्ञान है स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कोई बोले माता को, माता आप इन्हीं को पिता क्यों बोल रही हैं, वो बगल वाले तो और का स्वभाव अच्छा है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। माता बोलेगी नहीं ये तुम्हारे पिताजी है, तो ये स्वीकार करना होगा, क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही हैं। जैसे कि हम गाय के गोबर के बारे में जानते ही हैं। शंख वाला उदाहरण भी दिया जाता है। शंख एक हड्डी है, और वो अगर उदाहरण बोले कि भाई शंख हड्डी है कीड़े की, तो मैं एक ब्राह्मण की खोपड़ी बजाता हूँ तो ऐसे आप उदाहरण नहीं दे सकते, लॉजिक नहीं लगा सकते इस प्रकार से। इसको बोला जाता है शुष्क लॉजिक, शुष्क तर्क। शुष्क तर्क का अर्थ है उसमें वैदिक ज्ञान का कोई आधार नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी युद्ध के बाद बोलते हैं अरे भाई आप कह रहे हो कि कौन सा अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो क्या ये बताइए कि शराब की बोतल को शराब से साफ किया जाएगा तो शराब साफ हो जाएगी, बोतल साफ हो जाएगी। तो आप बोल रहे हैं कि इतना बड़ा लोग मारे गए इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और आप कह रहे हैं कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा जिसमें हत्या होती है, उससे मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। तो वही हुआ कि शराब की बोतल को शराब से साफ किया जाए। लेकिन ये शुष्क तर्क है। अगर शास्त्र बोल रहा है कि अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, तो वो मुक्त हो जाता है, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कैसे समझ सकते हैं कि कृष्ण का नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है? बस शास्त्र में, और कोई तरीका नहीं समझने का। ठीक है
वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार लोग सोचते हैं, कोई ऋषि मुनि सोचे, एक दिन सुबह उनको आइडिया आया और वेद उन्हें लिखना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है, स्वयं भगवान के निश्वास हैं, इसको समझ लेना चाहिए। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। क्यों आता है सब जानते हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण। क्योंकि भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं तो सब लोग उनके बाद में ही आते हैं, और इस कारण से जब तक भगवान से वो ज्ञान नहीं आए तब तक कोई तरीका नहीं है हम भगवान को समझ सके। तो यदि भगवान को समझ नहीं सकेंगे तो इस जगत में पड़े रहेंगे। तो इसलिए भगवान कृपा करके इस ज्ञान को देते हैं ताकि जीव अपने संबंध को भगवान से समझे और भगवान की प्राप्ति करने का साधन समझे। ठीक है, क्यों आता है समझ में आ गया होगा। अब आध्यात्मिक जगत से आया है ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पे, और इसका आधार है जब कोई व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तब उसको वेदों में शास्त्रों में श्रद्धा होती। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति इस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। ये समझ में आ गया है। प्रायोगिक मतलब प्रयोग करके आप नहीं समझ सकते। जैसे गाय का गोबर पवित्र है, सुना समझ लिया अप्लाई करिए, अब उस पर रिसर्च नहीं कीजिए, कभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है तो उसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रे तुम्हारे पिता, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं है कि वह आपका पिता है कि नहीं। एकदम स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्य से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे आजकल लोग मनु संहिता को बहुत काटते हैं कि मनु संहिता गलत है, क्यों उसको पालन करना चाहिए। क्यों पालन करना चाहिए? क्योंकि वो वैदिक ग्रंथ है, तो इसलिए वो अलग बात है कुछ शिक्षाएं इस समय पालन ना कोई कर सके, वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि वो गलत है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि प्रारंभ में भक्ति के सारे नियमों का भले कोई पालन ना कर पाए, लेकिन कम से कम उसको विरोध नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी रिजेंटफुल कि मैं करना ही नहीं है, तो फालतू है, तो किसी काम का नहीं है, तब वो प्रगति नहीं कर सकता। सबमिसिवनेस का मतलब यही है कि व्यक्ति समझे कि हाँ मैं योग्य नहीं हूँ या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भगवान मैं भक्ति करूँगा, नियमों का पालन करूँगा तो भगवत कृपा से समझ पाऊँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने सीखी है कि हमको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। उसमें अपना खुड़पेंच, अगर हिंदी में बोलें, खुड़पेंच नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति मुझे पूछ रहे थे क्या भक्ति करने से कर्म नष्ट होता है? हमने कहा इतने सारे श्लोक हैं। तो पहले 2 महीने पहले तो नहीं समझ पाए, दोबारा जब मैंने क्लास दिया तो हमने देखा देखिए इस प्रकार से श्लोक में लिखा हुआ है कर्म नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ सोचने की क्या जरूरत है। आप कहेंगे कर्म नष्ट हो जाता है तो तुम्हारा शरीर क्यों चल रहा है, तो उसके अलग कारण है क्यों चल रहा है, लेकिन वो भी शास्त्र के अनुसार अनुमोदित बात है। तो शास्त्र को ही स्वीकार करना मुख्य बात है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3 लोग बैठे हैं, आपके गुरुजी अलग हैं, मेरे गुरुजी अलग हैं, इनके गुरुजी अलग हैं, तो हम लोग एक सेंट्रल पॉइंट में आएंगे कैसे? आप मेरे गुरुजी को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, आप मेरे गुरुजी को साधु मानते हैं, तो आपकी मेरे गुरुजी पे श्रद्धा नहीं, मुझे आपके गुरु पे श्रद्धा नहीं, आपको मेरी आपके गुरु पे श्रद्धा नहीं, ऐसे हो सकता है। लेकिन एक कॉमन पॉइंट क्या है? शास्त्र। तो अगर शास्त्र में लिखा है तो फिर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक बार व्यक्ति को मैंने पूछा, बोला हमारे गुरु कहते हैं भगवान निराकार है, तो आपने कभी पूछा उनसे कि किस आधार पे कहते हो? तो कहते नहीं हमें अपने गुरुजी पे श्रद्धा है। तो ये कैसी श्रद्धा है? अंधश्रद्धा है। तो गुरुजी जो बोल रहे हैं, गुरुजी का कार्य क्या है? शास्त्रों के वचनों को हमें ठीक से समझाएं। ये नहीं कि बोले कि तुम्हारा साक्षात्कार क्या है, तुम्हें क्या लगता है इसका। अच्छा, दूसरा, इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है। इस संबंध में आप लोगों को लीला तो नहीं सब जानते ही हैं, परंतु जो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार ये बात हुई थी कि भगवान कौन है, तो ब्रह्मा जी और शिव जी और भगवान विष्णु की परीक्षा भृगु मुनि ने ली थी। तो बोले अब कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं, चर्चा होती भाई भगवान कौन है। ये प्रयोग करके भृगु जी देख चुके हैं कि आप लोग जाकर के वैकुंठ में लात मारेंगे भगवान को ये मतलब जो भी मतलब इस प्रकार से नास्तिक हैं, इतने बड़ा साहस कर चुके हैं
कोई साहस कर सकता है ऐसे? हाँ, भगवान विष्णु उनका मर्डर कर देते, मान लो वध कर देते, तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था भगवान विष्णु को, तो भगवान है। ये बहुत बड़ा साहस हो गया ना। तो साहस कर दिया है उन्होंने, सारा प्रयोग कर लिया है, हमको अब प्रयोग करने की जरूरत नहीं, हमें तो केवल स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे एक सिंपल सी बात सोचिए, आप भूखे हैं और बढ़िया से पका हुआ प्रसादम आ जाता है, तो क्या आप खाना बनाने जाएंगे? रोजमर्रा में देखते ना, बढ़िया सेट करके आपके सामने प्लेट में आ जाता है तो खाते हैं केवल। सुना चाहेंगे अरे सब्जी लेने कौन गया, बताओ आज सब्जी लेने कौन गया? कोई पूछा जिंदगी में आज तक हैं कौन सब्जी लेने के लिए गया? ना, अभी वो सेवा चेंज कर चुके हैं। कौन सब्जी लेने के लिए गया, आज सब्जी किसने बनाई, कुछ नहीं, पका पका आया, खा लेना चाहिए। तो ऐसे ही वैदिक ज्ञान हमारे सामने सीधे प्रस्तुत कर रहा है भगवान कौन है, स्वीकार करें, हरि नाम करें, भगवान के धाम चले जाए। प्रयोग करने की क्या जरूरत है? प्रयोग जो करना है बस वो उसके अनुसार चलना है। जैसे भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं एक दवा दूंगा, तब वो दवा का आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे, क्या उसमें क्या रखा है, कैसे बनती है, मैं भी मेडिसिन खोलूंगा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चेक कर भी ले तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि जो वैदिक इंस्ट्रक्शन है उसको हम पालन करें, ठीक है, प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ माता के कथन को सत्य मानना होता है। और एक बात बड़ी दिक्कत की है कि हमारी क्योंकि इंद्रियां पूर्ण हैं तो हम पूर्ण ज्ञान को पकड़ भी नहीं सकते। अगर हम केवल इंद्रियों से समझने का प्रयास करें तो पूर्ण ज्ञान को हम समझ भी नहीं सकते उस तरह से, इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वज जिनका जन्म हमसे पूर्व हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। कैसे दी गई थी? वो कौन सी कॉलेज में गए थे पढ़ने के लिए? तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूर्य। सारा दिव्य ज्ञान भगवान ने उनके हृदय में ही प्रकाशित कर दिया था। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने ये वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे पुनः अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। अगर आप लोग को दशम स्कंद की बात याद हो, जब ब्रह्मा जी और देवता लोग गए थे तो भगवान के चरणों में समाधि लग गई थी ब्रह्मा जी की। फिर जो ब्रह्मा जी बोल रहे थे वो भगवान विष्णु उनके द्वारा बुलवा रहे थे। अगर आप लोग दशम स्कंद में कि मेरा अवतार हो, ऐसे बोले थे मेरा अवतार होगा, देवता लोग भी अवतरित हों, तो ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे कि मेरा अवतार होगा, भगवान विष्णु उनके मुख से बुलवा रहे थे। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया, लेकिन क्या फ्री में दिया था? बहुत तपस्या किया था। तो देखा जाए तो ये फिर भी हमको पका पकाया माल मिल रहा है। उनको नहीं पता था कि भगवान कौन है, तपस्या किए तो भगवान की कृपा से भगवान ने सारा ज्ञान प्रकाशित किया। अब उन्हीं के मार्ग अनुसार अगर हम चलते रहे तो हमें बड़े आसानी से ज्ञान मालूम चल जाता है। अन्यथा ये किसी को मालूम होना कि भगवान कौन है, आप देखिए जगत में किसी को पता नहीं रहता। कोई बोलता प्रगति भगवान है, कोई मैं ही भगवान हूँ। इस प्रकार से लोग भ्रमित हैं। हम लोग इतनी आसानी से सुन लिए हैं तो हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान कौन है ये जानना बहुत मुश्किल है। एक बार हम प्रचार में गए थे और व्यक्ति बोला हाँ उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। हमने किसका? वही परमात्मा, वही सबके हृदय में रहने वाला। हमने कौन? वही परमेश्वर। हमने कहा कौन? वही भगवान, वही ईश्वर। हमने कहा कौन? फिर मैंने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले कुछ माता सिंह या ऐसे कुछ नाम से। तो हमने कहा उसी प्रकार से बोले कि भाई आपके पिताजी कौन है? तो बोले वही मनुष्य। पिताजी कौन है? वही इंसान। तो आप अलग अलग नाम दे रहे हो, उसका मतलब आपको पिता नहीं है कि पिता का नाम क्या है। तो हमने कहा बोलो कौन है भगवान? कहते विष्णु विष्णु विष्णु। वो हम लोग हरे कृष्णा कर रहे थे। हमने कहा ये उत्तर है, और ये उत्तर हमें केवल शास्त्र से ही मालूम चलता है, नहीं तो परमात्मा परमेश्वर ही करते घूमने लग जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने इसे हमने पढ़ लिया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं, और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहते हैं उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। इसको छोटा सा उदाहरण इसमें दिया जाता है कि यदि अगर आप डीएनए टेस्ट करने चलें तो आपको, और ये मान लें कि आपके पिताजी जो है वो भारतीय हैं, तो 800 साल लगेगा, और तब तक जो है पिताजी समाप्त हो जाए। हम भी नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। तो इस जन्म के पिता के बारे में जानने के लिए 800 साल लगेगा, तो परम पिता के बारे में कैसे जानेंगे? और डीएनए टेस्ट कैसे करेंगे कृष्ण का?
तो आप समझ सकते हैं कि हमें वेदों से ही स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, साक्ष्य या प्रमाण के 3 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। ही भक्त लोग जानते ही है, इसलिए हम तेजी से पढ़ेंगे इसको। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। जैसे हलवा बेटा खाया था आपने, लाला कैसा लगा? अच्छा था, बुरा था, ये कैसे महसूस कर रहे हैं? हलवा खाया, हाँ अच्छा है, तो ये सीधा प्रमाण है। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। आंखों से मतलब उपलक्षण से, अन्य इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा अनुभव कुछ कर रहे हैं, आंखों से अनुभव कर रहे हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों से कुछ अनुभव कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान का मतलब, जैसे मैं अभी हम लोग कुछ बाहर से आवाज़ सुने, अब मैं पूछूं कि क्या आवाज़ थी, तो आप अनुमान लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज सुबह डिवोटी किचन में कितने लोगों ने प्रसाद पाया होगा? किचन में नहीं, हाँ कृष्ण हॉल में। अनुमान लगाना चालू कर दिए ना, अनुमान से, हाँ 500-600 लोग होंगे। अब 500-600 बोल रहे हैं, 100 लोग का अंतर कर दे रहे हैं, अर्थात हमको पता नहीं, तो इसी यहाँ पे अनुमान लग गया। और शब्द मतलब, अगर किसी ने नोट किया हुआ है, जानता है कितने लोगों ने खाया, वो बताते भाई आज 394 लोगों ने खाया, तो आप बोल सकते हो 394 लोगों ने खाया, भले ही इसको वेरीफाई आप ना करें, वो प्रामाणिक व्यक्ति है, अगर जानता है तो बता सकता है आपको। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह छोटी सी थाली जैसा लगता है, किंतु वास्तव में यह अनेक ग्रहों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं हम देखने पे विश्वास करते हैं, तब इससे आप क्या बोल सकते हैं? जो प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला है, उससे इस बात का खंडन कैसे करेंगे आप? भाई आपको दिख तो रहा है, वो 1 फीट के बराबर है, 1 इंच या 6 इंच का, तो आप मानते हैं कि 6 इंच का सूर्य है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हम देखते हैं उस पर हम हमेशा विश्वास नहीं करते हैं। वहाँ पे हम पुस्तकें पढ़ते हैं कि वो कितना बड़ा है, तो ऐसा देखना किस काम का? यानी प्रत्यक्ष इसका लाभ नहीं है। अतएव हमें पुस्तकें पढ़नी होंगी, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लीजिए। जो लोग नियमित रूप से शास्त्रों को श्रवण नहीं करते, तो उनकी श्रद्धा जो है वो लौकिक श्रद्धा होती है। भगवान पे और भगवान के भक्ति के प्रोसेस पे उनको शास्त्रीय श्रद्धा नहीं होती है। और देखिए, आप सब जानते हैं कि भक्ति का प्रोसेस तुरंत फल नहीं प्रकट करता है। फल तो आपका जुड़ना चालू हो गया पहले दिन से ही, लेकिन प्रकट नहीं होता। किसी को प्रेम मिल गया क्या? कृष्ण प्रेम अब देख रहे हैं कि 10-20 साल तो, अभी 20 साल तो नहीं हुआ, लेकिन 10-11 साल तो कम से कम हो गया। 10-11 साल 12 साल तो अभ्यास कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि तुरंत प्राप्त हो गया। तो अगर हम धैर्य कैसे बना पाएंगे, उत्साह कैसे बना पाएंगे? जब नियमित रूप से हम शास्त्र पढ़ेंगे। महाराज जी बता रहे थे इस संबंध में कि जब हम शास्त्र नियमित रूप से पढ़ते हैं तो भगवान में श्रद्धा रहती है, नहीं तो श्रद्धा हल्की रह जाती है। मैं एक बार एक भक्त पुस्तक लेके आए थे, पतंजलि के योग सूत्र थे शायद, उसमें लिखा था कि बिना स्वाध्याय के योग करना ये तो मजाक है। आप योग पथ पे चल रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे, शास्त्र नहीं पढ़ रहे, तो मजाक है। इसके लिए तो लोग बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा टूट गई। ये बोलेंगे इस व्यक्ति ने मेरे से खराब बर्ताव किया, उसने खराब बर्ताव किया, वो कोई मतलब नहीं है। खराब बर्ताव से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मेरी श्रद्धा खराब है। श्रद्धा कम है इसलिए व्यक्ति छोड़ देता है। आप सोचिए, एक नाव पे बैठे हैं आप और नदी में मगरमच्छ है, तो मैं अगर मान लीजिए बैठा हूँ आपके बगल में और मेरी नाक बहने लग जाए, तो आप नीचे कूद जाएंगे? अच्छा, मान लीजिए किसी ने झापड़ मार दिया आपको, तो आप कूद जाएंगे नदी में? और लोग इस तरह से बहुत सारी बातों की वजह से, या आपको एक दिन बुखार आ गया तो निश्चित कूद जाएंगे ना नीचे। और मान लीजिए नाव पे डिनर ठीक से नहीं मिला, या नहीं मिला डिनर, एक दिन रात में डिनर आपको दूध नहीं मिला रात में शिप में, तो निश्चित कूदने काम हो जाएगा ना मगरमच्छ। तो आप जान रहे हैं कि वहाँ पे जब तक ये जानते रहेंगे कि नीचे क्या स्थिति है और उससे मैं कितना बच के चल रहा हूँ, क्योंकि नाव में बैठा हुआ हूँ, तो छोटे छोटे कारणों की वजह से व्यक्ति उस मगरमच्छ रूपी भौतिक जगत में नहीं गिरेगा। हाँ, कोई फेंकना चाहेगा, कहीं कूद जाओ नीचे, कि नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नाव को पोछा लगा लेंगे, हमको यार रहने दीजिए। हाँ, एकदम चरणों को घुटने टेक के आदमी कहेगा हमें प्लीज रहने दीजिए। तो लोग हर छोटी बात पे व्यक्ति भक्तों का संग छोड़ करके भौतिक जगत में जाने को तैयार रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि मगरमच्छ अभी बाहर नहीं है, ये सोच रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं खाली ये बोल रहा था कि शास्त्र पढ़ने से हमारा प्रत्यक्ष से विश्वास हट करके शास्त्र पे विश्वास होता है।
तब आता है अनुमान। अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना है यह ऐसा हो सकता है। उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत बताता है कि ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है, यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है। यह अनुमान के बारे में है। किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए एकादशी कब है? 17। आपको कैसे पता? समझ गया क्या? आप विश्वास कर रहे हैं कि जो कैलेंडर बनाने वाला है उसको पता है कि पंचांग कैसे बना जाता है। कितना सिंपल सी बात है, बस यही बात है। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी या प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ईशोपनिषद या कोई भी उपनिषद में वार्तालाप होता है दो लोगों के बीच में, और फिर वही उपनिषद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है बहुत बार। इसमें तो प्रार्थना के रूप में ही है ईशोपनिषद। अन्य उपनिषद में, जैसे केनोपनिषद में कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है और उसका उत्तर वो दे रहे हैं, इस प्रकार से। दिव्य ज्ञान तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध किया है और उसके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा है, वह गुरु के पास जाकर के उस जिज्ञासा को करता है। जनरली हम सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे तो सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन वस्तुतः ये वैदिक तरीका नहीं है। जिसने गुरु से सुना है, चर्चा करी है, जिज्ञासा करी है, फिर वह समझ पाता है, उसको अनुभूति कर पाता है, और फिर वो दूसरे को ज्ञान देने के लिए योग्य बन पाता है। नहीं तो हम पढ़ेंगे तो ये भी हो सकता है कि अपनी कल्पना के अनुसार या अपनी धारणाओं के अनुसार, कल्पना नहीं कहना चाहिए, धारणाओं के अनुसार उस वैदिक ज्ञान को स्वीकार करेंगे, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप माइक पे बोलिए, नहीं तो वो कुछ भी जाएगा नहीं इस पे। यस, आपका शब्द पहुंचेगा नहीं। हाँ। भागवतम वगैरह भी हम पढ़ते हैं तो उसमें सौनक आदि कहते हैं कि ये मैंने सुखदेव गोस्वामी ने सेम प्रश्न किया था। तो वो सिर्फ अपना प्रश्न ही नहीं करते, वह दूसरे का भी रेफरेंस देते हैं कि आपसे पहले ये प्रश्न किया गया था। उससे और ज़्यादा दृढ़ होता है और उससे और जो है वक्ता जो और श्रोता जो बहुत अच्छा से उस चीज़ को समझ पाते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि कोई प्रश्न किया जाता है तो वक्ता ये बोलते नहीं कि मेरा मत है, तो बोलते हैं कि इसी प्रश्न को दूसरे जगह ऐसा पूछा गया था और वहाँ पे प्रामाणिक लोगों ने ऐसा उत्तर दिया है। तो इस प्रकार से ये जो है सारी बात बहुत प्रामाणिक लगती है। और कभी भी वैष्णवों के या ब्राह्मणों के समाज में जब चर्चा हो तो ये नहीं सोचना चाहिए, कभी मुँह से निकलना नहीं चाहिए आई थिंक लाइक दिस। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इतना मेरी समझावट है, इस श्लोक की या इस प्रसंग की ये मेरी समझावट है, इतना ज़रूर बोल सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि आई थिंक लाइक दिस, आई गेस मे बी इट इज़ लाइक दिस, तो फिर अनुमान में हम चले जाएंगे। क्या 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 दिक्कत है स्वीकार करने में कि ये बोलना कि मुझे नहीं पता। परम पूज्य राधा रमन महाराज पर क्लास देते रहते तो किसी ने व्यक्ति ने प्रश्न किया तो बोले ये तो हमारा भी प्रश्न है, अगर हम नीचे बैठते तो हम भी यही प्रश्न करते और इस प्रकार से, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उसका उत्तर मुझे नहीं पता। तो ये एक भक्त की, ब्राह्मण की कह सकते हैं निश्चलता का प्रतीक है। नहीं तो ये जो छल होता है ना कि हमको पता नहीं और घुमा घुमा के बता देते हैं व्यक्ति, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं पता को हम दूसरे भक्तों से पूछ के बता सकते हैं या आप शास्त्र पढ़ लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी या प्रमाणिक व्यक्ति सुनना चाहिए। प्रमाणिक व्यक्ति कौन है? जो परंपरा में, प्रॉपर प्रमाणिक परंपरा में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक लोगों से सुना है और ये ज्ञान इंद्रियों के परे है, इसलिए भगवान से आने वाले संप्रदाय में ही, परंपरा में ही इस ज्ञान को सही से दिया जा सकता है। ये ध्यान रख लीजिएगा कि प्रामाणिक व्यक्ति परंपरा में क्यों होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो दिया जा रहा है वो पूरी तरह दिव्य है, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं मालूम कर सकते। ओके, दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड के उस पार से आया हुआ ज्ञान है। देखिए बात बोल रहे थे ना, यही बात आ गई। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। कैसे असंभव है? इंद्रियों के द्वारा असंभव है, ठीक है।
एक आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। व्यक्त का मतलब है जो जगत आप देख रहे हो, और अव्यक्त मतलब सूक्ष्म रूप से भौतिक अवस्था जो कि व्यक्त जगत का कारण बनती है। आप किसे कहते हैं, प्रधान कह सकते हैं, इसके भी परे है भगवान का धाम। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के ग्रह तथा निवासी शाश्वत हैं? शास्त्र सुन करके। एक बात बताइए, थोड़ा समय अभी ले रहा हूं मैं, कि अगर आपको मालूम चल गया कि आपका वो फिक्स्ड स्थान है वहां पे, तो क्या इस जगत में कुछ भी बनने का प्रयास करेंगे? ये बहुत गंभीर बात है एक्चुअली। हम इस जगत के थोड़े थोड़े संबंधों के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए लोग कितना समय लगा देते हैं। इसका मतलब उनको 0% श्रद्धा है कि भगवान का धाम है। ठीक है, कोई पत्नी बच्चे कर सकता है, मैं ब्रह्मचारी को नहीं बोल रहा हूं, जो लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, वो माना जा सकता है, लेकिन उसमें सारी शक्ति लगा देना क्या बुद्धिमानी है? और एक ऐसा शाश्वत स्थान जहां पहुंच के हम कभी वापस नहीं आएंगे, उसमें कम से कम न्यूनतम एनर्जी लगाना, तो ये विचारणीय बात है। जैसे कोई आईएएस की तैयारी करेगा तो पूरी, अगर सही से तैयारी कर रहा है और समझता है कि आईएएस प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, होगा नहीं, लेकिन अगर मान रहा है, श्रद्धा है, तो पूरी ताकत लगाता है कि नहीं उसमें। ऐसा तो नहीं कहेगा कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा और पान की दुकान भी खोल लेता हूं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इट्स लाइक अ फुल टाइम कमिटमेंट। हमें भगवत धाम जाना है, वहां पहुंचना है, भगवान के नित्य स्थान को प्राप्त करना है, और बाकी सारी चीजें इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं। समझते हैं इसका अर्थ? कोई अर्थ नहीं है इसका अर्थ है, कोई खास उसका महत्व नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप ये एक मेडिटेशन कर सकते हैं कि मान लीजिए कल सुबह आपकी मृत्यु हो रही है, हमारी मृत्यु हो रही है, तो इस जगत में आपने कुछ भी पाया नहीं पाया, लोगों ने आपको समझा नहीं समझा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, कोई महत्व है उसका? और ये बात ईशोपनिषद में आएगी कि भगवान मैं सब शरीर त्याग रहा हूँ, आप स्मरण करें कि जो भी कुछ मैंने आपके लिए किया है इस जीवन में, तो आगे आएगा बहुत सुंदर श्लोक है, कृतस्मरः कृतस्मरः कृतस्मरः, जो मैंने किया है कृता, आप याद कीजिए, जो मैंने किया है आप याद कीजिए। तो कुछ करेंगे तब तो याद करेंगे ना भगवान। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा आगे बातें आएंगी। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि कैसा आकाश है जहाँ के ग्रह तथा निवासी शाश्वत हैं? ये सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? मैं थोड़ा बताएंगे कितना पेज बाकी है, अगर काफ़ी बाकी है तो हम इसे कर लेंगे। काफ़ी है तो ठीक है, हम अब आज रुकेंगे। प्रयोग कैसे करेंगे पे प्रयोग करना बंद करेंगे हम लोग, उसकी चर्चा फिर भगवान ने चाहा तो कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।